अंधेरे में एक बच्ची की आवाज सुनाई देती है। माँ, क्रिसमस की रात कोई मुझे बुला रहा है। क्लोजअप, बच्ची खिड़की की ओर देखती है। बाहर बर्फ गिर रही है और लाल कपड़े में कोई परछाई धीरे धीरे गायब हो जाती है। एक पुराना लकड़ी का संगीत बॉक्स अपने आप बज उठता है। उसकी ढक्कन के अंदर कुछ अक्षर उभरते हैं। कैमरा धीरे धीरे घूमता है। कमरे में कोई नहीं है, फिर भी संगीत चलता रहता है। 25 दिसंबर से एक दिन पहले बर्फ से ढका शांत शहर एल्मवुड। लोग खुश हैं, सजावट कर रहे हैं। कहानी की नायिका सारा, 28 साल की एक पत्रकार जो अपनी 8 साल की बेटी लिया के साथ नए घर में शिफ्ट हुई है। पहली रात लिया कहती है कि उसे कोई आवाज बुला रहा है, धीमी, फुसफुसाती, जैसे कोई नाम ले रहा हो। सारा सोचती है ये बच्चे का वहम है। शहर का पुराना रहस्य सारा के घर के सामने खड़ी बूढ़ी महिला चेतावनी देती है, इस घर की खिड़कियां रात को मत खोलना, खासकर क्रिसमस के दिन, और चला जाती है। सारा को अजीब लगता है। खिड़कियों के किनारों पर उकेरी हुई अजीब निशानियां दिखती है। को अटारी में एक पुराना संगीत बॉक्स मिलता है। जैसे ही वह हवा कमरे में दौड़ती है, बॉक्स बजते ही घर की लाइट्स हल्की हल्की झिलमिलाने लगती है। बॉक्स के नीचे एक नाम उकेरा है, अमीलिया। सारा को पता चलता है कि इस घर में कभी एक बच्ची अमीलिया रहती थी, जो 25 दिसंबर की रात रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। रात को लिया नींद में चलने लगती है। सारा उसे पकड़कर वापस कमरे में लाती है। लिया कहती है, माँ, वह लाल कपड़ों वाला अंकल मुझे बुला रहा है। कह रहा है कि उसने मेरे लिए गिफ्ट रखा है। सारा डर जाती है। किसी के आने की आवाज घर की लकड़ी की सीढ़ियां कराहती है, लेकिन जब वह देखने जाती है, कोई नहीं। सारा शहर की लाइब्रेरी पहुंचती है। पुराने अखबारों में पढ़ती है कि हर 25 दिसंबर को एक बच्चा गायब हुआ। हर केस में सिर्फ एक समानता, एक लाल कपड़ों वाला आदमी, लेकिन किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा। अटारी में एक लकड़ी का फर्श ढीला मिलता है। उसके अंदर से एक डायरी मिलती है अमीलिया की। डायरी में लिखा है, वह हर साल 25 दिसंबर को आता है। पहले बच्चों से बातें करता है, फिर उन्हें ले जाता है। वह सांता नहीं है। सारा जागती है। लिया का कमरा खाली है। खिड़की खुली हुई है। बर्फ के रास्ते में छोटे पैरों के निशान जाते दिखते हैं और लाल कपड़े का एक टुकड़ा उड़कर जमीन पर गिरता है। सारा पागलों की तरह शहर की सड़कों पर दौड़ती है। सारा बर्फीले जंगल पहुंचती है। दूर से नरम संगीत बॉक्स की धुन सुनाई देती है। आखिरकार वह एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी देखती है। अंदर मोमबत्तियों की रोशनी, दीवारों पर बच्चों की पुरानी ड्राइंग्स, हर एक में लाल कपड़ों वाला आदमी। फर्श पर लिया का टेडी बियर मिलता है। झोपड़ी के पीछे सारा उसे देखती है, लंबा, लाल कपड़ों में, चेहरा धुंध में छुपा हुआ। लेकिन वह सांता जैसा बिल्कुल नहीं। उसका चेहरा मानव जैसा नहीं दिखता। आदमी धीरे धीरे कहता है, मैं बच्चों को ले नहीं जाता, मैं उन्हें लौटाता हूं। सारा समझ नहीं पाती। वह आगे कहता है, यह शहर उन्हें भूल गया, मैं नहीं। जमीन के अंदर छुपी एक पुरानी सुरंग में गायब हुए बच्चे जीवित दिखाई देते हैं। सभी उम्र में छोटे, जैसे कभी बड़े ही नहीं हुए। सारा कांप उठती है। उस लाल कपड़ों वाले प्राणी का सच धीरे। क्रिसमस की रात एक अनाथालय में आग में मरे बच्चों की रूहों की रक्षा कर रहा है। शहर के लोग अपराधी थे। उन्होंने अनाथालय को जलने दिया था। उस रात के बाद वह आत्मा हर क्रिसमस दुखी, अकेले या खतरे में पड़े बच्चों को समय की पकड़ से दूर अपनी दुनिया में ले जाता था। लेकिन सारा की बेटी लिया अकेली नहीं थी। उसका प्यार उसे बचा लाता है। सारा लिया को बाहों में उठाती है। आत्मा धीरे धीरे बर्फ में विलीन होने लगती है। उसकी आखिरी आवाज, इस बार एक मां की पुकार, मेरी ताकत से बड़ी थी। बर्फ तेजी से गिरने लगती है। सारा लिया को लेकर घर की ओर चल पड़ती है। जंगल में दूर संगीत बॉक्स की धुन आखिरी बार सुनाई देती है।